हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग को स्टडी जेपी ऑफिशियल पे। तो कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और आप लोग सब तैयारी में लगे होंगे। देख रहे हैं कि आप लोग पूरा ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, इसका भी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप जान रहे हैं कि सीजीएल जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम डेट दे दिया है जो अगस्त में है। तो आपके पास 45 दिन का टाइम है और इसमें आप क्या कर पाते हैं वो आपके ऊपर है। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो आप कितना प्रैक्टिस सेट लगाते हैं आपको वही अब मायने रखता है। तो चलिए, आपको 7500 प्लस प्रश्न का टारगेट लिए हैं जो कि 45 दिन में हम करवाने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और 7500 प्लस प्रश्न का आंसर देख ले और इसमें आप देखें कि हम कितना प्रश्न का आंसर दे पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग। पहला चलेंगे हम लोग झारखंड की विशिष्ट पहचान में। तो झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड के बारे में हम लोग जानेंगे और इससे प्रश्न जो है 4-5 प्रश्न पूछता है। तो आप लोग इसको ध्यान से सेट मारें और इसमें कितना आप सॉल्व कर पाते हैं वो आप कमेंट में बताएं हमें। चलिए चलते हैं हम लोग। तो चलिए चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आप लोग कितना सही कर पाए। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातीय समूह की संख्या का प्रतिशत कितना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26%। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितनी आदिम जनजाति चिन्हित है? बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8%। ऑप्शन नंबर ए 8%। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति नहीं है पूछा है ना। तो बिरहोर है, हिल खड़िया है, सबर है, चिक बड़ाइक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति है? बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परहिया नहीं है। परहिया आदिम जनजाति नहीं है। बाकी सब आदिम जनजाति, महली है, लोहरा है, करमाली है, ये सब आदिम जनजाति है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सही आंसर ऑप्शन ए, चौथा स्थान है झारखंड का। अगला प्रश्न है, झारखंड में जनजातीय समूह की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका बताइए आंसर आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा कुरुबा। क्या हो जाएगा? कुरुबा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति को शिल्प में महारत हासिल है? किस जनजाति को शिल्प में महारत हासिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महली। अगला प्रश्न है, किस जनजाति द्वारा कपड़ा बुना जाता है? बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चिक बड़ाइक। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? आपको पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाल। अगला प्रश्न है, ओलचिकी किस जनजाति की लिपि मानी जाती है? बताइए। ओलचिकी किस जनजाति की लिपि मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल। कितना सही हो रहा है आप लोग के? आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में
बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता है? बताइए, संथाल जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है? बताइए आप लोग। तो इसका हो जाएगा मरांग बुरु। मरांग बुरु, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? बताइए, संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा। ऑप्शन नंबर बी, किरिंग बापला। किरिंग बापला। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में पोन कहा जाता है? बताइए, संथाल जनजाति में पोन किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, बधु मूलिक को जो है पोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन बताइए आप लोग। 14 के ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर, देखिए, सरोग तो नहीं होता है, मांझी होता है। संथाल में जो है ग्राम प्रधान को मांझी के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 15, संथाल समाज में गुणौत का क्या काम होता है? बताइए, संथाल समाज में गुणौत का क्या काम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संदेश वाहक। ऑप्शन नंबर सी, संदेश वाहक। प्रश्न संख्या 16, संथाल समाज में बिटहाला का क्या होता है? बताइए, बिटहाला क्या होता है? संथाल समाज में बिटलाहा क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक बहिष्कार। बिटलाहा जहाँ आएगा क्या हो जाएगा? सामाजिक बहिष्कार होता है। प्रश्न संख्या 17 देखेंगे हम लोग। निम्न में से किस जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है? पसरी, कौन सा? पसरी प्रथा प्रचलित है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी, उरांव जनजाति में। अगला प्रश्न है, उरांव समाज में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? उरांव समाज में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? बताइए आप लोग, बताइए, पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर ए, धूमकुड़िया। धूमकुड़िया। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 19, लड़कियों की धूमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए आप लोग। इसका होता है ऑप्शन नंबर बी, पेल एरेपा। पेल एरेपा। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन हुआ? बी, 19 के बी। चलते हैं 20, उरांव समाज में सिंगा बोंगा किस देवता के प्रतीक माने जाते हैं? बताइए, उरांव समाज में सिंगा बोंगा किस देवता के प्रतीक माने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, सूर्य देवता के। ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 21, उरांव समाज में सरना होता है। बताइए, सरना का कार्य क्या है और सरना क्या करता है, कौन होता है? तो ये होता है पूजा स्थल। सरना जो है पूजा स्थल का नाम है उरांव समाज में। प्रश्न संख्या 22 है, उरांव समाज में आत्माओं के मिलन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोहा बेजा। कोहा बेजा। प्रश्न संख्या 23, पड़ाहा पंचायत का गठन कितने गांवों को मिलाकर किया जाता है? तो बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 गांवों को मिलाते हैं तो बनता है पड़ाहा पंचायत। प्रश्न संख्या 24 है, प्रजातीय दृष्टि से मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है 25। मुंडा समाज अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं? मुंडा समाज अपनी भाषा को किस नाम से जानते हैं, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, होड़ो जगर, होड़ो जगर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है मुंडा समाज पहाड़ देवता को किस रूप में पूजते हैं, बताइए। मुंडा समाज जो है पहाड़ देवता को किस नाम से पूजते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुरु बोगा, बुरु बोंगा। अगला प्रश्न है देसावली मुंडा समाज में होती है या होता है, क्या है? देसावली क्या होता है भाई मुंडा समाज में? देसावली क्या होता है बताइए। तो होता है ग्राम देवी। ऑप्शन क्या हो गया ये। अब प्रश्न संख्या 28। निम्न में से कौन सा एक मुंडा जनजाति का त्यौहार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनोवा, अनोवा। अगला प्रश्न है किस त्यौहार को फूलों का त्यौहार माना जाता है? तो बताइए किस त्यौहार को फूलों का त्यौहार माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान होता है? तो मुंडा समाज का धार्मिक प्रधान जो है वो पाहन होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मुंडा समाज में मानकी का कार्य होता है। तो मानकी का कार्य क्या होता है मुंडा समाज में, बताइए। आप लोग पढ़े होंगे मुंडा शासन व्यवस्था तो पता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवादों का निपटाना भाई, विवादों को निपटाना। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति कौन है, बताइए कौन है? तो बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर डी, वो हो जाएगा। सबसे पहला कौन है? तो संस्थाल है, मालूम होगा आप लोग के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी हो जनजाति की लिपि है? हो जनजाति की लिपि कौन सा है इसमें से बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बाढ़ चित्ती, ठीक है। अगला प्रश्न है इली, इली हो जनजाति का एक प्रचलित क्या है, बताइए आप लोग क्या है? इली हो जनजाति का एक प्रचलित क्या है? तो ये है एक पेय पदार्थ, क्या है? पेय पदार्थ है इली, याद रखिए आप लोग। एक होता है हंडिया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक हो समाज में प्रचलित विवाह का प्रकार है? हो समाज में कौन सा प्रचलित विवाह होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओपोर तिप्पी, ओपोर तिप्पी, याद रखिएगा। ये कौन सा है? हो समाज के लिए है। अगला है हो जनजाति समाज में वधु मूल को किस नाम से जानते हैं, बताइए। वधु मूल को किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोनोंग। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक हो जनजाति का त्यौहार है, बताइए। हो जनजाति का त्यौहार कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कौन सा आंसर, बताइए बताइए बताइए। ऑप्शन नंबर ए, कोलोब, ऑप्शन नंबर ए, कोलोब। अगला है ओट्टो बोरोम को हो समुदाय किस देवता के प्रतीक स्वरूप पूजते हैं? ओट्टी बोरोम को हो समुदाय किस देवता के प्रतीक रूप स्वरूप पूजते हैं? तो बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी देवता को।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है? खड़िया जनजाति का वर्ग नहीं है, तो बताइए आप लोग। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेम्ब्रोम खड़िया। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस जनजाति द्वारा लूट लाओ और कुट खाओ वाली जिंदगी बसर की जाती है? लूट लाओ और कुट खाओ वाली जिंदगी बसर करने वाली जनजाति कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खड़िया। अगला प्रश्न है, ओलोल दाय खड़िया समाज में प्रचलित है, क्या है भाई? ओलोल दाय क्या है? तो ओलोल दाय जो है एक विवाह का प्रकार है, विवाह का प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा खड़िया समुदाय का एक पर्व है? बताइए। प्रश्न के 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा खड़िया समुदाय का पर्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनगारी। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43, खड़िया जनजाति द्वारा बाब पिंड पर्व किस अवसर पर मनाया जाता है? तो बताइए आप लोग इसको। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बीजारोपण के समय जो है बाब पिंड पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 44, खड़िया जनजाति अपने ग्राम प्रधान के सहायक को किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेगी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, खड़िया समाज में गंडा का काम क्या होता है? खड़िया जनजाति में गंडा का काम क्या होता है? तो बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, संदेशवाहक। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस जनजाति को जनजाति का हिंदू संस्करण कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमिज। अगला प्रश्न है, किस जनजाति को धनबाद में सरदार के नाम से जानते हैं? बताइए, किस जनजाति को धनबाद में सरदार के नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमिज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असुर। ऑप्शन नंबर ए, असुर। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में असुर जनजाति की कितनी उपजातियां पाई जाती है? तो असुर जनजाति की उपजातियां जो है वो होती हैं 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, असुर जनजाति सुबह के भोजन को किस नाम से जानते हैं? असुर जनजाति जो है सुबह के भोजन को किस नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोलो घोटो जमकू। लोलो घोटो जमकू।